अस्सलामुअलैकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर में अपना घर जो मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन की जेर निगरानी चलता है, यहाँ एक बड़े आला पैमाने पर जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें रुकन असम्बली तनवीर सेठ, कारपोरेशन कमिश्नर, मुडा कमिश्नर, मैसूर डीसी और भी बहुत सारे तालीमी इदारों के जिम्मेदारान और असातिज़ा मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं ये जलसे का क्या मकसद है और रुकन असम्बली तनवीर सेठ, कारपोरेशन कमिश्नर, मुडा कमिश्नर और मैसूर डीसी ने क्या कुछ कहा है।
सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आज जो प्रोग्राम हुआ, मेरे हलके में तालीमी इदारे जितने हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां करोड़ों रुपए का मैं सरमाया डालकर प्रोग्राम किया हूं, अगर इसमें मैं मेरे नाम के लिए या फिर है ना सियासत के मंसूबे को रखकर अगर मैं करता, तो पूरे मेरे हलके के तमाम स्कूलों के बच्चों को एक जगह जमा कर ये प्रोग्राम करता। मेरा मकसद ये था कि जिन चीज़ों को हम दे रहे हैं इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए हो और तालीमी एतबार से उसमें और इजाफा हो। तो इस नीयत से मैं शुरू से भी करता आया हूँ, लेकिन मजबूरन आज जो करते हैं वो दिखाना भी पड़ता है। ये जहाँ मुझे पसंद नहीं है, बावजूद उसके ये काम मुझे करने पे मैं मजबूर हूँ। आज डिप्टी कमिश्नर, मूडा कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर, ये तीन अहबाब भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाते, और साथ ही साथ 7 गली के कॉलेज के नायब सदर जनाब शौकत पाशा, राजेंद्र नगर KPS के नायब सदर MN महादेव, राजीव नगर के हमारे कॉलेज डेवलपमेंट के नायब सदर प्रोफेसर इलियास साहब, और निज़ामिया के जो डेवलपमेंट कमेटी के नायब सदर जनाब हमारे प्रोफेसर नबी जान। तो मेरी ये कोशिश है कि जो तालीम के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं उनको वहाँ पे रखकर काम करें, और साथ ही साथ मेरे पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जैसे हमारे अफू है या फिर है ना हमारे दीगर इलाकों में जो भी हमारे कारकुन हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि हर जगह जाकर वे काम करें। आज मौजूदा साल में लगभग 1,53,00,000 मैंने स्कूल्स में बेंचेस, RO प्लांट और बैंड सेट, ये तमाम चीज़ें हैं ना आज तकसीम करने का काम हमने किया है। इससे पहले हमने मूडा से पैसा लाकर राजीव नगर की कॉलेज बनाई, मूडा से पैसा लाकर निज़ामिया में है ना बिल्डिंग बनाई, और साथ ही साथ आज कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट से पैसे लाकर निज़ामिया और राजीव नगर में इमारत का काम शुरू हुआ है। मूडा से फिर 7 गली में 12 कमरे बनने के लिए हमने लिया है, और कुल 23 कमरे हुकूमत के फंड्स और MLA ग्रांट्स को मिलाकर मेरे हल्के में अब तक है ना तामीर हुए हैं। और जहाँ जहाँ कंपाउंड का काम है, पीने के पानी का है या बैतुल खुले बनाने का है, इस काम में है ना सिटी कॉरपोरेशन से हमें ना बहुत सारी मदद मिल रही है। तो इस लिहाज से है ना उनको शुक्रिया अदा भी अदा करना था और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी डालना था। इस लिहाज से आज के प्रोग्राम में इन तीनों अहबाब को है ना हमने मदऊ किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम किए हैं, बहुत सारे स्कूलों में ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेंचेस नहीं है, ये नहीं है। आज लगभग 36 स्कूलों को हम बेंचेस दे रहे हैं। इसके अलावा और स्कूल भी हैं, तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि है ना आज ये जो सहूलत देने का काम शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में उन स्कूलों को भी है ना देने की हम कोशिश करेंगे। इसे चंद शर्तें हम लगाई हैं कि बच्चों की तादाद बढ़ना चाहिए, अच्छी तालीमी मियार में है ना सुधार आना चाहिए, बच्चों में है ना डिसिप्लिन होना चाहिए, तो और रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जिस स्कूल में है वहाँ पे बैतुल खुला हो, बेंचेस हो, बैंड हो, पेंट हो, इन चीज़ों को डालकर स्कूल को है ना एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश हमारी है। तो ये ज़रूर हम कर देंगे। और ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल को भी हम जो साथ दे सकते हैं देंगे। ये मुकम्मल तौर से साथ देने के बाद प्राइवेट स्कूल जहाँ हैं उनको भी है ना जो हो सकता है वो काम करने का हम काम करेंगे। जी देखिए, निज़ामिया PU कॉलेज में ऑनलाइन CET चल रही है, वो देखने का मौका डिप्टी कमिश्नर और मुझे आज नसीब हुआ, लेकिन देखने के बाद मायूसी भी हुई, क्योंकि बच्चे एक तरफ बैठे हैं, स्क्रीन दीवार के ऊपर डाल रहे हैं, और बच्चों का पूरा गर्दन फिरा कर है ना वो चीज़ को देखना है, आवाज़ ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से ना इस साल 2024-25 के ग्रांट्स में उनको है ना एक कंप्यूटर रूम और प्रोजेक्टर, ये पूरी चीज़ों का है ना इंतज़ाम कर देने का वायदा मैंने आज किया है। तो इंशाल्लाह अनकरीब में वो कर दूंगा। और ये
मेरे 4 पीयू कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। सर, जिस तरह आज आगाज जो है मैसूर शहर की मशहूर और मारूफ स्कूल जिसे निजामिया कहा जाता है, वहाँ से ये वो एक इमारत की जिसे बैतुल खला जो है बनाए गए। सर, वहाँ की जो तादाद है बच्चों की, उसके लिए क्या उतने बैतुल खला काफ़ी है? देखिए, वहाँ अभी सोप्स एंड डिटर्जेंट से मुझे 50 लाख रुपए वहाँ के लिए एक्स्ट्रा मैंने लाया ही है, तो उस वजह से मुझे है ना वहाँ पे है ना एडिशनल रूम्स बनना है। मूडा की जानिब से और एक 12 कमरे बनाने का हमारा मंसूबा है। और वहाँ जो मौलाना आज़ाद स्कूल अक़लियती डिपार्टमेंट की चल रही है, उनको नई जगह देकर नई इमारत बनाने का भी मंसूबा हमारे सामने है। निज़ामिया बॉडीगार्ड स्कूल जो है, ये बैको बच्चों का एक पूरा इंतज़ाम बैको बच्चों के तालीमी इदारे बनाने का हमारी एक सोच है। तो इंशाल्लाह प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक हमें वहाँ है ना बैको बच्चों के लिए लाने के साथ साथ इंशाल्लाह आने वाले साल से है ना वहाँ डिग्री क्लासेस भी शुरू करने के लिए मंजूरी मुझे है ना मिल गई है। तो उसके लिए जो तैयारी करना है वो भी करेंगे। तो बहरहाल हमारा जो मकसद है कि जहाँ एक औरत बच्ची है ना तालीम याफ्ता होती है, तो एक पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होने का मंसूबा हमारे सामने है। इस लिहाज से इसमें मर्द बच्चों और बैकों बच्चों में कोई है ना हमारे में भेदभाव नहीं है। हर किसी को तालीमी एतबार से जो ताकत देनी है ये देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो हुकूमत की जानिब से अगर चला रहे तो इसमें अखराजात भी कम होंगे, बच्चों की सहूलत को भी है ना हम मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आज तालीम बिना पैसों से पाना भी मुश्किल है। तो इस लिहाज से ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। सर, आज अपना घर में डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, कमिश्नर साहब को लेकर आपने अपना घर का तमाम जायजा दिलाया, क्या कहना था? देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं कि हाल ही के चंद दिनों पहले बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा डॉक्टर अनिल थॉमस इन्होंने कहा कि अपना घर, जिसे ये नाम दिया गया क्योंकि यतीम खाना ये नाम बहुत सारे लोगों को है ना खटकता है। यतीमों से मोहब्बत सिर्फ उनके गुनाह माफ़ कर लेने के लिए, लेकिन उन बच्चों के हाल पूछने के लिए कोई नहीं है। तो इसे ये हमारा अल्लाह ने हमें चुन लिया है खिदमत के लिए। तो यहाँ जो अपना घर जो चल रहा है ये औकाफ़ी इदारा है। मजलिस रिफ़ाल मुस्लिमीन के तहत औकाफ़ी इदारा यतीम खाना निस्वा जो बैको बच्चों के लिए है, और मर्दाना यतीम खाना जो एसएस नगर में है जिसे हम अपना घर कहते हैं, और यतीम खाना निस्वा जिसे हम फुलवारी कहते हैं, ये दोनों है ना मजलिस रिफ़ाल मुस्लिमीन के निगरानी में इसकी कमेटी वफ़ बोर्ड से बनती है, और ये है ना वफ़ का इदारा है। और बहुत सारे लोगों को इसमें भी फ़र्क मालूम नहीं है कि रिफ़ाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट और मजलिस रिफ़ाल मुस्लिम में क्या फ़र्क है। मजलिस रिफ़ाल मुस्लिमीन ये औकाफ़ी इदारा है। रिफ़ाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट जनाब ताज मोहम्मद ख़ान जनाब अजीज़ सेठ साहब जो है ना उसका आगाज़ किए थे, जो ईदगाह की जगह में डेंटल कॉलेज और कॉलेज चला रहे हैं, वो इदारा अलग है, ये इदारा अलग है। रिफ़ाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट ये औकाफ़ी जगह के ऊपर किराएदार है, और ये मजलिस रिफ़ाल मुस्लिमीन ये खुद एक औकाफ़ी इदारा है, ये अपना इदारा है। तो ये दोनों का फ़र्क हमारे सामने होना चाहिए। और कनारा बैंक से रिफ़ाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट ने कर्जा लिया था, उसके तहत हमने है ना हमारे कंप्लेंट लॉन्च की, स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में इसके ऊपर बहस हुई, कनारा बैंक को हमने नोटिस दी, और ईदगाह जो इन्होंने गिरवी रखा था उसे है ना हमने वापस ले लिया है। तो इसमें है ना वक्फ का मामला और खर्च के मामले में कोई है ना संबंध नहीं है, यह बिल्कुल महफूज है। तो ये बार बार लोगों को है ना गुमराह करने की कोशिश एक साजिश के तौर पर चल रही है, मुझे निशाना बनाकर कर रहे हैं, ये लोगों तक कहना हमारा मकसद। दूसरी बात, आज यतीम खाना मर्दाना यतीम खाना में हमारे जो यतीम बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है, इसको लेकर मिल्लत के खातिर हमने है ना इसको है ना 250 बच्चों को हॉस्टल बनाने का काम हमने किया है। इसका मुआयना डीसी को और है ना दूसरे दीगर ऑफिसरों को आज मैंने करवाया है, इस उम्मीद के साथ
कि हम यहाँ जो कर रहे हैं उनके तजुर्बे में अगर कोई है ना मशवरा हमें देना चाह रहे हैं, या हुकूमत से मैंने मांग रखी है कि इसे मुकम्मल करने के लिए थोड़ा हमें फंड्स चाहिए, इसका रिपोर्ट डीसी को आएगा। डीसी पहले से मुआयना का अगर करके रहे तो हमें इस इदारे के खातिर बेहतर सोच कर है ना आज उनको है ना मुआयना करवाया हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से है और हुकूमत से भी ये उम्मीद अल्लाह के बाद ये है कि है ना इस इदारे के मुकम्मल तौर से काम करने के लिए जो फंड्स आना है उसे है ना बिना कोई रुकावट हमें इसको मुकम्मल कर मिल्लत के लिए देने के लिए हमें फ़ायदेमंद हो। सर, इस तालीमी प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने के लिए आपके जितने भी कारकुनान हो या आपके इस हल्के के जो है बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, एक जिम्मेदारी के तौर पर मेरे साथ जो है, मेरी खुशी में मेरे साथ है, मेरे गम में मेरे साथ है, मेरी जीत में मेरे साथ है और मुझे बनाने में मेरे साथ है, तो उनको है ना शुक्रिया अदा के मोहताज हैं वो, ना उनको है ना कोई है ना और चीज़ के मोहताज है। आज जो प्रोग्राम हुआ है, मेरा मकसद उस मकसद के साथ जुड़कर वो काम कर रहे हैं, इसका अजर अल्लाह उनको भी दे। ಸರ್, ತಾವು ನಿಜಾಮಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ನಿಜಾಮಿ ಶಾಲೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಸರ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ, ಯಾವುದೇ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಸರ್, ನಿಜಾಮಿಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನುಮತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಶಾಸಕರು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿತ್ತು, ಬಟ್ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಬಂದು ನಾವಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೌಚಾಲಯ ಬಹಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಶಾಸಕರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.